भगवान ने जैसी ताड़का को देखा, देखो कृष्ण लीला में भी सबसे पहले पूतना आई है और राम लीला में भी सबसे पहले ताड़का आई है। कहने का अभिप्राय क्या है? पूतना और ताड़का में एक सिमिलरिटी है, एक जैसी हैं दोनों में एक खूबी। क्या? ये दोनों ही यज्ञ को नष्ट करने का स्वभाव है इन दोनों का, यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। बस ताड़का जो है वो राक्षसी रूप में ही यज्ञ को नष्ट करती है, पूतना जो है वो रूप बदल करके यज्ञ नष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, उस उत्सव को विध्वंस करना यह भी तो एक यज्ञ का विध्वंस है, पूतना जो कर रही थी। और यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाला, इसी को ही अज्ञान रूप कहते हैं। और ठाकुर जी उसको छोड़ते नहीं। आपके भजन में, आपकी भक्ति में, आपके भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है उसकी शिकायत ठाकुर जी से करो। लाल जी देखिए, इस कारण से हम आपको भज नहीं पाते। वो कारण कोई सामान्य नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती आपने बना दिया। उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई उसका भाव होना चाहिए। जैसे पूतना और ताड़का ये बाधक बन रहे हैं भगवत मिलन में, जीवात्मा के बीच में। वहां विश्वामित्र जी ने जाकर के दशरथ जी से दोनों पुत्रों को मांगा है, और यहां ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, बीच में पूतना आकर के विध्वंस कर रही है, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर रही है। मानो सबको भक्ति भाव से विलक करके अपने रूप, अपने स्वरूप, अपनी वाणी, अपनी चाल ढाल पर आकर्षण डाल रही है। यज्ञ विध्वंस करने वाले, भक्ति भंज करने वाले ठाकुर जी को प्रिय नहीं। यदि वो मूल रूप से उचित होंगे, जिसके वजह से आपकी भक्ति में बाधा आ रही है, तो एक ही बाण प्राण हल लीना, ठाकुर जी एक ही बार में उसको नष्ट कर देंगे। और यदि आपकी भक्ति में ही कोई कमी है तो विध्वंस होता ही रहेगा। आपके भाव में ही कोई कमी है। ताड़का राक्षसी बलवान है, इसलिए ठाकुर जी एक ही बाण में मार दे रहे हैं, लेकिन आपके भाव ही सुदृढ़ नहीं है और आप किसी की शिकायत कर रहे हो कि इसकी वजह से हमारे भजन में बाधा आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे तुम्हारा भाव पहले शुद्ध करो, तुम्हारी भक्ति पहले श्रेष्ठ करो, तब बीच में आने वाली जो भी बाधा होगी वो एक ही बाण में चली जाएगी। लेकिन बाधा इतनी बड़ी नहीं है, तुम्हारे भाव ही इतने सुदृढ़ नहीं है। वहां पूतना को मार करके भी भगवान ने निज पद प्रदान किया, और यहां ताड़का को भी। क्यों? शास्त्रों में आज्ञा है कि ब्राह्मणों को और माताओं को, स्त्रीत्व को कितना भी अपराध हो, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ठाकुर जी ने मृत्यु दंड नहीं दिया, योग्यता नहीं थी ताड़िका की, लेकिन फिर भी उसको निजधाम प्रदान कर दिया, निजधाम पहुंचा दिया। ताड़िका का पूरा भाव देखा जाए तो किसी भी रूप से वो भगवत प्राप्ति की अधिकारिणी नहीं थी। ठाकुर जी ने उसको निजधाम प्रदान किया।